हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब ने ग्रुप्स एंड रिंग्स बुक शुरू कर रखी है। आज हम ग्रुप्स एंड रिंग्स का एक चैप्टर है रिंग्स एंड फील्ड्स, इसको स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि 5.1 कंप्लीट कर दें और नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 पे चलेंगे। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद डेफिनेशंस। ओके, सबसे पहली डेफिनेशन है, जो सबसे बेसिक इस चैप्टर की डेफिनेशन रहेगी वो है रिंग। रिंग क्या होती है, ठीक है। अब जिस भी बच्चे ने एक्सरसाइज 1.1 कर रखी होगी उसके लिए 5.1 करना बहुत 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 आसान है, ठीक है। जिसने नहीं भी कर रखी है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान लगाकर सुनना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, हमें पूछा है कि व्हाट इज़ अ रिंग। सबसे पहली बात, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए आर, ठीक है। एक नॉन एम्प्टी सेट आर इक्विप्ड विद, जिसके पास क्या हो, दो बाइनरी ऑपरेशंस हो, टू बाइनरी ऑपरेशंस। जैसे कि अपने पास फर्स्ट चैप्टर में थी ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में क्या था, हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन होता था किसी सेट पे। अब इसमें क्या है, दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। और कौन कौन से हैं, पहला एडिशन एंड सेकंड वन इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है कि एडिशन को आप प्लस के साइन से डिनोट करते हैं और सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लिकेशन, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन। क्या है, दो जो बाइनरी ऑपरेशंस होंगे वो क्या होगा, पहला एडिशन होगा और दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। इज सेड टू बी फॉर्म अ रिंग। इसको बोलेंगे कि ये रिंग बना रहा है कब, when this satisfies, जब ये क्या सेटिस्फाई कर जाए, हमारी फॉलोइंग जो हम प्रॉपर्टीज़ बताएं, अगर वो उनको फॉलो कर लेता है इट मीन्स वो एक रिंग है। अब देखो, जैसे अपन ने ग्रुप के लिए भी जो आइडेंटिटीज़ करी थी ना, सबसे पहले तो वही आइडेंटिटीज़ हैं, बहुत अच्छे से देखना, नया कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। देखो, सबसे पहली आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, जो हमारा सेट आर है ये जो है वो क्लोजर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा आर है वो क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैं इसको ऐसे शो करूँगी अब, ठीक है। एडिशन के सिंपली क्या कहना चाहता है ये, कि फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू हमारा आर, हमारी रिंग सेट से जो बिलोंग कर रही हैं, देन जो हमारा ए प्लस बी वाला एलिमेंट होगा ना, वो भी हमारे आर से ही होगा। यही तो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, यही तो थी, पीछे भी पढ़ रखी है। सेकंड, दूसरा क्या है कि हमारी जो एडिशन है वो एसोसिएटिव भी होनी चाहिए, एसोसिएटिव भी होनी चाहिए। एसोसिएटिव का क्या मतलब था, जिसने पहले पढ़ रखा उसको तो बताने तक की भी ज़रूरत नहीं है। देखो, इस टाइप से इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, यानी कि पहले दो एलिमेंट्स को ऐड करके थर्ड के साथ ऐड करो, चाहे पहले लास्ट वाले दोनों को ऐड करके फिर इसके साथ ऐड करो, तो ये इक्वल आए फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग्स टू सेट आर। क्लियर हुआ, ये दो प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी आई थिंक, ठीक है। अब देखो, थर्ड क्या बोलती है कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। एडिशन क्या होना चाहिए हमारा, कम्यूटेटिव भी होना चाहिए। कम्यूटेटिव का मतलब क्या था कि हमारा a प्लस बी क्या होगा, b प्लस ए के इक्वल होगा फॉर ऑल a और b बिलोंग्स टू हमारे सेट r के। क्लियर हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और क्लोज्ड होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया, आगे की मैं यही लिख देती हूँ। देखो नेक्स्ट वन, फोर्थ वन,
सारे ग्रुप्स वाले हैं, कुछ नया नहीं है। एक लास्ट प्रॉपर्टी अपनी इसमें नई होगी। आगे क्या कहता है फोर्थ में, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था क्या होती है, कि ऐसा एलिमेंट जिसके साथ ऐड करने पे अपने पास वही एलिमेंट दोबारा बन जाए, ठीक है। और बेसिकली हम एडिशन में क्या होता है, हमारा जो आइडेंटिटी होती है वो क्या आती है, ज़ीरो। तो यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 + a इक्वल आ जाना चाहिए a के। और चाहे हम इसको फिर ऐसे ऐड करें कि 0 + a या फिर a + 0, कैसे भी ऐड करें, हमारे पास बनना क्या चाहिए, a बनना चाहिए। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू हमारा सेट R। क्लियर हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, और वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। अभी तक कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हो आप, सब जो पीछे पढ़ चुके हो वही चल रहा है, ठीक है। इन्वर्स में क्या होता है, एडिशन में हमारा इन्वर्स क्या लेते हैं हम, जो भी नंबर होता है उसका नेगेटिव। यानी कि हमारे पास एक -a एग्जिस्ट करेगा जिसके साथ हम एलिमेंट को ऐड करने पर हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, 0। हमारी आइडेंटिटी तो बनता है। और चाहे आप इसमें ऐसे ऐड कर लो तो भी ये क्या देगा, हमें 0 देगा। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। यही तो थी हमारी इन्वर्स की, पता ही होगा आप सबको, जो पीछे पढ़ भी चुके हो आप ये। अब आ जाओ सिक्स्थ पे। फिफ्थ तक हमारा क्या चल रहा है, एडिशन पे चल रहा है सब, ठीक है। सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन की। तो सिक्स्थ में हमें क्या दिखाना है कि जो हमारा R है इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, को मैं डॉट से दिखा रही हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के साथ क्लोज्ड होना चाहिए। दैट मीन्स जब मैं a × b निकालूं तो जो रिज़ल्ट बनेगा वो R से ही होना चाहिए। फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू R। क्लियर हुआ। अब आ जाओ सेवन्थ पे। सेवन्थ क्या बोलता है कि मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या होनी चाहिए, एसोसिएटिव होनी चाहिए। इज़ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या था, a × b × c, पहले इनको कर ले, a × b × c इनको कर ले। फॉर ऑल a b और c बिलोंग्स टू R। आई होप आपको ये 7 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये तो सारी अपनी पीछे की चीज़ें चल रही हैं, कुछ नया नहीं है इसमें पढ़ने को या समझने को। अब जो लास्ट जो आइडेंटिटी है ना, अपनी आइडेंटिटी नंबर 8, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्योंकि आपने इसको पीछे कर नहीं रखा, ठीक है। 8 मैं यहीं लिख रही हूँ ताकि ये सारी एक साथ आ जाए। 8 क्या है कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। किसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, विद रिस्पेक्ट टू हमारा एडिशन। इसको कैसे लिखेंगे, कैसे शो करते हैं कि फॉर ऑल a b और c बिलोंग्स टू R, हमारे पास क्या होगा, a इंटू में ये अपना मल्टीप्लिकेटिव हो गया और इसके साथ क्या होगा, एडिशन वाले 2 टर्म्स आ गए b + c। ये आने चाहिए किसके इक्वल, एक बार a × b + a × c, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताऊंगी कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन आपके लेफ़्ट हैंड साइड हो रही है तो हम इसको बोलेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। और इसी तरीके से अगर यही मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह हो रही, b + c पहले ऐड हो रहा और फिर उसमें a आप मल्टीप्लाई कर रहे होते, तो रिज़ल्ट कुछ इस टाइप से बनता, b × a प्लस में c × a। तो ये आपका जो मल्टीप्लिकेशन है ये जब राइट हैंड साइड होता है तो इसको हम बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिंग क्या होती है और किसी भी सेट को हम रिंग कब बोलेंगे। तो रिंग होती है एक नॉन एम्प्टी सेट होता है अपने पास R, जिसके साथ कोई भी 2 बाइनरी ऑपरेशन होते हैं और वो 2 बाइनरी ऑपरेशन कौन से हैं, पहला एडिशन है एंड दूसरा मल्टीप्लिकेशन है। इसको हम रिंग तब बोलेंगे जब ये 8 प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा।
ठीक है, कौन कौन सी थी? सबसे पहले हम एडिशन के साथ दिखाएंगे क्लोज्ड, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के साथ क्लोज्ड और एसोसिएटिव दिखाएंगे। एंड द लास्ट वन इज़ कि मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो हो गई कि हमारी रिंग क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारी जो रिंग है, अब रिंग एक टाइप की तो होती नहीं है। अब रिंग्स की जो अलग अलग हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग्स होती हैं। तो जो हमें हमारी बुक के अंदर है वो 3 टाइप की रिंग्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है, पहली कौन सी है? कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग, वैसे तो ये आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आने वाले हैं। कम्यूटेटिव नाम से देखो, कम्यूटेटिव रिंग का मतलब हुआ एक ऐसी रिंग, सबसे पहले तो वो क्या होनी चाहिए? रिंग होनी चाहिए। अ रिंग जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसको हम कम्यूटेटिव कब बोलेंगे? इज़ कम्यूटेटिव रिंग इफ़, अगर क्या होगा, हमारे पास 2 एलिमेंट्स a इंटू बी जो है वो b इंटू ए के इक्वल आ रहे हो फॉर ऑल a और b बिलोंग्स टू r, यानी कि कम्यूटेटिविटी दिखा रहे हो, तो उनको हम कौन सी रिंग बोलेंगे? कम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे। क्लियर? अब आ जाओ सेकेंड वन पे। सेकेंड कौन सी होती है? रिंग विद यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी, वैसे आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नाम से ही आप इतने बड़े हो चुके हो कि ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। रिंग विद यूनिटी, यूनिटी क्या होता है? 1, यानी कि एक ऐसी रिंग जिसके अंदर हमारे पास कौन सा एलिमेंट होगा? 1। हमारे पास एक एलिमेंट होगा 1 जो हमारी जो है वो रिंग से बिलोंग करता होगा, और साथ ही हमें ये क्या देगा कि इस 1 को अगर हम किसी एलिमेंट a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या बनेगा? हमारा a ही बनेगा, भले ही हम इसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉलो करनी चाहिए और 1 उस रिंग का एक एलिमेंट होना चाहिए, तो हम उसको कौन सी रिंग बोलेंगे? रिंग विद यूनिटी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आगे जो थ्योरम्स हैं उनको करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आती है नल रिंग। नल रिंग को हम ज़ीरो रिंग भी कहते हैं। अब इतना तो सभी को पता है कि इसको ज़ीरो रिंग कह दिया तो आप समझ गए, वैसे तो नल रिंग से भी समझ गए कि एक ऐसी रिंग जो खाली होएगी। ठीक है, तो हमारे पास नल रिंग किसको बोलेंगे? एक ऐसी रिंग होगी, जैसे कोई भी हमारे पास एक रिंग होगी, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, जैसे ग्रुप को आप दिखाते थे G+ से या फिर G मल्टीप्लाई से, इसी टाइप से इसको दिखा रहे हैं रिंग को। ठीक है, ये रिंग होगी और हमारे पास क्या होगा? इसके अंदर एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, 1 एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और वो एलिमेंट क्या होगा? 0। ठीक है, और ये 0 किस टाइप का होगा? कि सच दैट हमारे पास क्या होगा? 0 + 0 = 0, यानी कि एक 0 × 0 भी 0 बनेगा। जब एलिमेंट ही एक है और वो रिंग बना रहा है तो इट मीन्स वो ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो शो करेगा ही ना। तो हो गया ऐसी रिंग जिसका एक ही एलिमेंट हो और वो एलिमेंट क्या हो? 0 हो, तो उसको हम बोलेंगे नल रिंग या ज़ीरो रिंग। ओके, नेक्स्ट वन आता है, इसको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये तो आपको नाम से समझ आ गए, आगे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। मैं 2 नाम आपके सामने लिखने जा रही हूँ। पहला लिख रही हूँ रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स। एक साइड मैंने लिखा रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र और दूसरे साइड में लिख रही हूँ रिंग्स, यहाँ रिंग्स डाल देती हूँ, रिंग्स विद ज़ीरो डिवाइज़र।
क्या डिफरेंस पता चल रहा होगा, एक में लिखा है विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, एक तरफ लिखा है मैंने विद ज़ीरो डिवाइजर्स। तो अब हमें यही जानना है कि दोनों रिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, किसी भी रिंग को हम विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स तब बोलेंगे जब हमारे पास a डॉट बी ज़ीरो आ रहा है फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू R। इसमें से आइदर a इज़ इक्वल टू ज़ीरो और b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि जब ये वाली चीज़ आपको दिख रही हो तो या तो इसमें से a ज़ीरो होना चाहिए या फिर b ज़ीरो होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स बनने के लिए। क्लियर हुआ? और अगर आपके पास a इंटू बी जो है वो ज़ीरो तो बन रहा है फॉर ऑल a और b बिलोंग्स टू R, बट आपका जो a है और आपका जो b है दोनों ही ज़ीरो के इक्वल नहीं है। उस केस में आप बोलोगे कि ये जो रिंग बनेगी वो विद ज़ीरो डिवाइजर्स बनेगी। क्लियर हुआ? विदाउट कब बोलोगे? जब आपके उन एलिमेंट्स में से ही कोई एक एलिमेंट ज़ीरो हो जाए। और विद ज़ीरो डिवाइसेस कब बोलोगे? जब वो दोनों ही एलिमेंट ज़ीरो ना हो बट स्टिल आपकी a डॉट बी जो है वो ज़ीरो बन रही हो। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ओके, आगे चलते हैं। आगे आती है, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स में है ना, डायरेक्ट आपको ये वर्ड्स दिखेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रल डोमेन। क्या है? इंटीग्रल डोमेन। ये आपके लिए थोड़ा सा नया है। अब चैप्टर नया है तो कुछ तो नया होगा। अभी तक तो हम लगभग पीछे का ही पढ़ते जा रहे थे। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन, पीछे आपने अच्छे से डेफिनेशंस देख ली होंगी सारी। अब मैं इंटीग्रल डोमेन के लिए 3 चीज़ें लिख रही हूँ आपके सामने। पहली मैंने लिख दी कम्यूटेटिव रिंग। पहला मैंने क्या लिख दिया? कम्यूटेटिव रिंग। दूसरा मैंने लिख दिया यूनिटी। तीसरा मैंने लिख दिया विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। अब ये तीनों चीज़ें मैं पीछे क्लियर करवा चुकी हूँ। कम्यूटेटिव रिंग कौन सी होती है? जो हमारे पास a डॉट बी जो है वो b डॉट a इस चीज़ के इक्वल आ जाए। यूनिटी क्या था? जिसका जो 1 है वो R में से बिलोंग करना चाहिए। जब आप 1 डॉट a करें तो a आना चाहिए। विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स क्या था? जब आपके पास या तो a ज़ीरो हो या फिर b ज़ीरो हो। क्लियर हो गया? तो जब किसी रिंग के अंदर कोई ऐसी रिंग जो कम्यूटेटिव रिंग है, हैज़ यूनिटी एंड इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, तो हम उसको बोलेंगे इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो अब अगर कहीं आपको ये दिखाना हो कि ये जो है वो इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं है, तो आप क्या देखोगे? सबसे पहले दिखाओगे कि ये कम्यूटेटिव रिंग है या नहीं है, फिर देखोगे क्या इसके पास यूनिटी एलिमेंट है, और फिर देखना कि ये विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स है या नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो इट मीन्स वो इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आती है आपकी डिवीज़न रिंग। और डिवीज़न रिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्यूफिल्ड। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी इधर उधर हो रही हो। डिवीज़न रिंग को क्या बोलेंगे? स्क्यूफिल्ड। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है? किसी भी रिंग को आप डिवीज़न रिंग कब बोलोगे? जब आपके पास एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं। जो अ रिंग इज़ कॉल्ड डिवीज़न रिंग। एक रिंग को डिवीज़न रिंग कहेंगे इफ़, कब? इफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, उस रिंग के जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म अ ग्रुप
वो क्या बनाते हो, एक ग्रुप बनाते हो अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन को मैंने डॉट से दिखा दिया, ठीक है। अब देखो ग्रुप का आपको पता ही होगा, किसी भी को अब अगर अपने को ग्रुप दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, जो अपने को पर्टिकुलर ऑपरेशन दे रखा है उसके ऊपर पहले हम उसको क्लोजर दिखाते हैं, फिर एसोसिएटिव लॉ दिखाते हैं, फिर आइडेंटिटी दिखाते हैं और फिर इन्वर्स दिखाते हैं। और अगर ये चारों चीज़ें हैं तो वो ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये 4 प्रॉपर्टीज़ ये फॉलो करता है। सीधी सी बात अगर सीधी लैंग्वेज में बोले तो ये हो गया कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, इसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो उसको हम बोलेंगे डिवीजन रिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा फील्ड। ये खेत वाली फील्ड नहीं है, ठीक है। फील्ड क्या होती है, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। ये क्या है, अब इसमें ना 2 वर्ड एक साथ ऐड हो रहे हैं। पहला इसने लिखा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब आपको पता चल गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए। डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग मैंने अभी बताया आपको, अभी ऊपर दिख भी रहा होगा। तो यानी कि फील्ड क्या होगा, एक कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग होगी। अब इसमें तो मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो डिवीजन रिंग तो अभी मैंने बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब आपका ए बी बी ए के इक्वल आना चाहिए। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो पहली 4 प्रॉपर्टीज़ तो ये हो गई डिवीजन रिंग की, और एक कम्यूटेटिविटी भी ऐड हो गई। तो बेसिकली ये कहना क्या चाहता है कि ये एक अबेलियन ग्रुप होगा, सिंपल। तो अब देखो किसी को भी हम किसी सेट को फील्ड कब बोलेंगे, किसी रिंग को फील्ड कब बोलेंगे, जब वो एडिशन के अंडर, मैं क्या बोल रही हूँ, एडिशन के अंडर कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा हो। अब मैं फिर दोबारा से नहीं लिखूँ कि मैंने पहले लिख दी है। ये एडिशन के अंदर क्या दिखा रहा हो, क्लोजर लॉ दिखा रहा हो, मैं सिंपल लिख रही हूँ, ठीक है। क्लोजर लॉ दिखा रहा हो और एसोसिएटिव लॉ भी दिखा रहा हो, साथ ही आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती हो इसकी, उसके साथ ही इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता हो, प्लस ये कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता हो। कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता हो किसके अंडर, एडिशन के अंडर। इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर मैं बात करूं, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की मैं बात करूं, देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए। पहला तो क्लोजर लॉ होना ही चाहिए, ये तो अपने को रिंग में भी प्रूव करने के लिए था ही। फिर हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ भी होना चाहिए, ठीक है। फिर अपने पास जो है वो कम्यूटेटिव भी होना चाहिए, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये इसके सामने हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ भी होना चाहिए। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी दिखानी चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी इसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, प्लस इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और इन 10 प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी बताया था, ऊपर के तो सारे आप बहुत बार कर चुके हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक बार फिर से बता देती हूँ, अच्छे से दिमाग में बैठ जाए ताकि आपके। ये क्या कहते हैं कि अगर a इंटू बी प्लस सी आप करते हो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो ये किस टाइप से बनेगा आपका, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ये लेफ्ट साइड में है इसलिए आपको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे। इसी तरीके से अगर ये राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो हम इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे। ओके, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब क्योंकि आपको सारे बेसिक टर्म्स क्लियर हैं, ठीक है, तो अब हम थ्योरम्स पे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैं थ्योरम्स भी इसी वीडियो में करवाऊँगी, तो थ्योरम्स हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू सो मच। और जितना हमने अब तक किया है आप इसके एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो, और मैं आपको बुक
के जो है वो एग्ज़ाम्पल नंबर हाँ, आप एग्ज़ाम्पल नंबर 8 तक करके देखना, और साथ ही एग्ज़ाम्पल नंबर 5, 6 और 7 तो करके देखना ही देखना कंपलसरी, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप करके देख लेना, बट ये कंपलसरी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।